विवाह तो बहुत हुए, लेकिन भगवान शंकर का जैसा विवाह हुआ वो न भूतो न भविष्यति, ना हो सकता है ना कब होगा, क्योंकि भगवान शंकर का विवाह ही बड़ा निराला था। माता मेनका पार्वती को समझाती है, बेटा तू भोलेनाथ की पूजा तो करती है, लेकिन तुझे क्या चाहिए? तो माता पार्वती कहती थी, मुझे पता है और मेरे भोलेनाथ को पता है कि मुझे क्या चाहिए। माता भी खूब साथ निभाकर पूजा करवाती थी। सप्तऋषि आए माता पार्वती की परीक्षा लेने, कह दिया कि वो किसकी पूजा कर रहे हो और इसको तो ऐसी शादी होगी वो होगा। नारद जी खुद आए थे, हाथ की रेखा देखकर कहा, भाई इसकी शादी तो अवधूत से होगी, अमंगल वेश होगा, ऐसे व्यक्ति से शादी होगी। अब माता पार्वती ने जब नारद जी के मुंह से सुना, कौन हिममान राजा नारद जी से पूछ रहे थे कि मेरी बेटी का शादी कहाँ होगा, कैसा होगा। तो जब माता पार्वती वहां से चली गई, उसके बाद नारद जी ने बताया, माता पार्वती खंबे के ओट में खड़ी खड़ी सुन रही है कि मेरा पति कैसा होगा। सप्त ऋषियों ने बताया, उससे पहले नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि अमंगल वेशधारी होगा। तो माता पार्वती ने सोच लिया, हमारे भोलेनाथ तो अमंगल जैसे है, तन पर कपड़ा नहीं होगा तो नहीं है, सब मृग छाल लपेटे हो गए। माता पार्वती ने सोच लिया था कि हमारी शादी भोलेनाथ से ही होगी, और समय बीता, ऐसा दिन बना, माता पार्वती का विवाह हुआ। उससे पहले बारात आई था, और बारात के विषय में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं, फिर आगे कथा में चलेंगे। भोलेनाथ के वहां सूचना कर दी गई हिमवान राजा की तरफ से कि हमारी कन्या पार्वती की शादी हम आपसे करना चाहते हैं। ऐसा जब सूचना हुआ तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, भोलेनाथ भी बड़े प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ बड़े गदगद हो गए, मेरी शादी होने वाली, मेरी शादी होने वाली। ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शंकर की शादी है। ब्रह्मा और विष्णु भी आ गए कैलाश पर। कैलाश पर आकर कहे, ओ महादेव, आज तो आपके चेहरे की स्माइल कुछ और ही है, क्या बात है? भगवान शंकर ने शर्माते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं आज तो मेरी शादी है, हाँ शादी करने जाना है। अब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसे शादी करने मत चलो, बढ़िया अच्छे दुल्हे की तरह सजो, फिर शादी करने चलो। भगवान शंकर ने कहा, हमें तो सजना आता ही नहीं, हम सजे कैसे? विष्णु भगवान से कहा, ऐसा एक काम करो ना, आप सजा दो मुझे। भगवान विष्णु ने कहा, देखो हम तो बाराती हैं, आप बाद में आना, हम थोड़ा पहले चलते हैं, वहां कैसी सुविधा है, वर के लिए सुविधा ठीक तो है कि नहीं है, सब देखनी पड़ेगी मैं जाकर। ब्रह्मा विष्णु दोनों अपने पूरे परिकर को लेकर, भगवान शंकर तैयार नहीं हुए उससे पहले चल दिए। अब प्रश्न ये है कि क्यों चल दिए, पहले क्यों चले गए? भाई वैसे तो दुल्हे को साथ ले जाना चाहिए, दुल्हे की गाड़ी सबसे आगे होती है, फिर सबके पीछे होती है। पर भगवान भोलेनाथ से कहा विष्णु भगवान ने, तुम आराम से आना। तो भोलेनाथ ने भी कहा, हाँ ठीक है तुम चलो, मैं आ जाऊंगा, कोई बात। तैयार कौन करेगा? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, मेरे श्रृंगी भृंगी सब तैयार कर देंगे, मेरी सेना भी कोई कम नहीं है, श्रृंगी भृंगी कम पड़ेंगे तो भूत पिशाच बुला लूंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा, चलो चलो। अब भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं भाई, और भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं, ऐसे तैयार हो रहे महाराज पूछो मत। इधर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को साथ लेकर पहले चले गए, क्यों पता है? क्योंकि ये महादेव तो भूतों की टोली लेकर आएगा, और अगर भूतों की टोली लेकर आएगा तो जो 56 भोग वहां बने हैं, वो 56 भोग परोसने वाले भी भग जाएंगे कि भूत आ गए, भूत आ गए, ऐसा समझकर भग जाएंगे। अपन ऐसा करो कि ये महादेव नहीं आए, इससे पहले चलकर सारा मामला निपटा लो, ये आएगा तब तक अपन फ्री हो जाएंगे सारे काम से। प्रेम से बोले, भगवान भोलेनाथ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। यहाँ पर भी भजन है, पर ज्यादा भजन गौवा तो होगा, महाराज कथा नहीं कर रहा है, भजन इसका, तो इस भजन को प्रणाम कर ले। तो भगवान भोलेनाथ सज कैसे रहे हैं, उस दृष्टांत को सुनिए आप, उस कथा को सुनिए। भगवान भोलेनाथ ने अपने सभी सखाओं से कहा, जाओ भाई जाओ, मुझे सजना है, कुछ न कुछ लाओ। एक सखा ने आकर कहा, श्रृंगी ने, प्रभु वैसे तो आप कर्पूर की तरह गोरे हो, लेकिन मैंने देखा कि जब
विष्णु भगवान शादी करने गए थे तो वो अच्छा पाउडर शाउडर लगा कर गए थे, आप भी तो लगाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा पाउडर कहां से लाएं भाई, कैलाश पे कहां पाउडर मिलेगा। श्रृंगी ने कहा चिंता मत करो, अभी व्यवस्था करता हूं। दौड़ कर गए श्मशान में, वहां से राख उठा कर लिया, मुंह को लगाने लग गए। अब मुंह हो गया सफेद सफेद, पूरा बिल्कुल सफेद सफेद हो गया। अब शरीर थोड़ा सफेद हो तो शरीर थोड़ा काला काला दिखता है। अब मुंह अलग जा रहा है, शरीर अलग जा रहा है। भोलेनाथ ने कहा ये मैजिक नहीं खा रहा है। श्रृंगी ने कहा चिंता मत करो। श्रृंगी ने वो राख उठाई, पूरे शरीर को सफेद सफेद कर दिया। भगवान ने भस्म का अर्पण किया, भगवान का नाम भस्मेश्वर हो गया। बोले भस्मेश्वर महादेव की। पूरे शरीर पर भस्मी का विलेपन हो गया। भगवान भोलेनाथ ने सखाओं से पूछा अच्छा बताओ कैसा लगा। भगवान भोलेनाथ खुद को तो नहीं देख पाते, लेकिन पूछा कैसा लगा। सखाओं ने कहा बड़े निराले, जैसा दुल्हा आप बने हो ऐसा आज तक कोई बना ही नहीं है हमारा, लेकिन अभी थोड़ी कमी लगती है। बोले क्या? बोले दुल्हे को कपड़े वपड़े पहन के जाना चाहिए और आप तो अभी तक कपड़े वपड़े पहने नहीं हो, क्या क्या? बोले अभी व्यवस्था करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कैलाश पे व्यवस्था कैसे करोगे? बोले अभी गए, एक मृग की छाल पड़ी हुई थी, मृग छाल ले आए और भगवान शंकर की कटी पर उस मृग छाल को बांध दिया। अब बार बार उस मृग छाल को बांधे पर वो खुल जाए। भोलेनाथ ने कहा यहां तो खुल रही, कोई बात नहीं, कहीं दूसरी जगह खुलेगी तो भाई वो स्थान दूसरा होता है, इज्जत का सवाल है। भोलेनाथ ने जब ऐसा कहा चिंता मत करो, भी व्यवस्था कर। श्रृंगी गया दौड़कर, एक लंबा सांप था, पतला पतला सांप लाए। सांप लाकर पहले उसको लपेट दिया, किसको? मृग छाल को। और मृग छाल को लपेट कर ऊपर जैसे हम रस्सी बांधते हैं ना कमर को, हाँ वैसे ही उसको ऐसे करके बांध दिया सांप को। अब सांप भी ऐसे बंद गया सांप। भगवान ने कहा अब कैसा लग रहा हूं? बोले हाँ अब थोड़े ठीक लग रहे हैं, कपड़े पहन लिए थोड़े अच्छा लग रहा। एक ने कहा महाराज हमने तो सुना है कि जो विवाह होता है उसमें दूल्हे के गले में मालाएं होती है, आपका गला तो सुना सुना है, क्या करें? बोले अभी व्यवस्था करते हैं। नंदी गए, दौड़ कर गए और जितने भी सांप थे सभी सांपों को बुलाया, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। कहाँ चलना है? बोले भोलेनाथ की शादी है, सबको चलना है। सब सांप आ गए, सभी सांपों की बड़ी गोल गोल माला बनाई और गले में डाल दी। अब भोलेनाथ पूछते बताओ कैसा लगे? सबसे निराले, ऐसा दूल्हा कोई नहीं है साहब दुनिया में। और कमी लगी? बोले क्या कमी है? बोले सेहरा होना चाहिए मस्तक के ऊपर कुछ न कुछ। भोलेनाथ की लंबी लंबी जटाएं थी, उन जटाओं को ही आपस में बांध दिया और उसके ऊपर भी एक सांप सजा दिया ऐसे करके। बोले हाँ ये अच्छा लग रहा है, सज गए। उसके बाद अब विचार हुआ और क्या करें। भोलेनाथ से सखाओं ने कहा हाँ श्रृंगार तो ठीक लग रहा है, लेकिन आपके कान सुने सुने लग रहे हैं। दुल्हा जब आता है तो कान में कुछ पहन के आता है। बोले तो कान की व्यवस्था करो, कुछ न कुछ लाओ। क्या लाओगे? श्रृंगी गए दौड़कर, दो बिच्छू दौड़ रहे थे, दोनों बिच्छू पकड़ कर लिया है और दोनों बिच्छू के आगे जो डंक होता है ना उसको ऐसा करके भोलेनाथ के कान में लगाकर ऐसे कर, उधर दूसरे वाले में लगा के ऐसे कर दिया। हाँ ऐसे कान के तो किसी ने नहीं पहने भाई, बड़े निराले दूल्हे में सज गए। भोलेनाथ सज गए, सब तैयारी कंप्लीट हो गई। अब पूछा बोले अब क्या करना चाहिए? बोले अब बैठने के लिए कुछ वाहन चाहिए। तो नंदी ने कहा मैं हूं, लेकिन नंदी श्रृंगी भृंगी 3-4 ही लोग थे और तो कोई था नहीं। बोले बिना बाराती के बारात ले चलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आज जैसे ही बाराती के विषय में विचार किया तो नंदी कहे कि वो भगवान विष्णु और ब्रह्मा तो सबको लेकर चले गए देवताओं को, अब हमारे पास देवता तो कोई बचे नहीं, किसको बुलाएं? महादेव ने कहा चिंता मत करो। महादेव ने डमरू बजाना प्रारंभ किया भाई। आज महादेव ने डमरू बजाया, भगवान ने जैसे डमरू बजाया, डमरू की आवाज सुनकर जितने भी भूत प्रेत थे सब महादेव की शादी के बारे में सुनकर भूत प्रेत आ गए। आकर कहने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव करते करते सब भूत आ गए और ऐसे ऐसे बाराती आए महाराज, किसी भूत का सर नहीं, केवल धड़ धड़,
कोई भूत उल्टा उल्टा चल के आ रहा है। किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है, बोले मेरे भोलेनाथ की शादी है, जाना है। बड़ी भाव से सुंदर तैयारी हुई और भगवान भोलेनाथ नंदी के ऊपर बैठकर आज विवाह के लिए जब आगे बढ़े तो सब जितने भी भूत प्रेत थे ये हवाओं के माध्यम से जा रहे हैं। हवा चल रही है जोर जोर से, हवा में कोई भूत जाए दौड़ दौड़ के से हवा की तरफ उड़े भाई। कोई भूत जो है महादेव मैं आपसे पहले जाऊं, भोलेनाथ के रुक जा, शादी मुझे करनी तुझे नहीं करनी, पीछे रहे। लेकिन कहते हैं ना कि लाड़ाती ज्यादा तो वराती एक्साइटेड रहे, ज्यादा प्रसन्न होते। हवाओं के माध्यम से धीरे धीरे भोलेनाथ के साथ सभी भूत प्रेत आगे बढ़ रहे। इधर हर हर महादेव बम बम बोले की आवाज सुनी। विष्णु भगवान भोजन कर रहे थे। विष्णु भगवान खीर पूरी मालपुआ खा रहे थे तो भगवान ने सोचा कि वो महादेव जी की टोली आ गई है। हाथ में थाली लेकर और विष्णु जी चल दिए कि बोले अब ये विष्णु लोग जाकर करेंगे, अब यहाँ नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले भूत प्रेत आ गए। और महादेव जी की उस बारात को वहां जाने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता हाथ हाथ में थाली पूड़ी लेकर सब चल दिए। बोले अब वो भूत प्रेत आ जाएंगे तो भोजन। महादेव की बारात जैसे ही वहां प्रवेश होने वाली थी इतने में क्या हुआ बोले पता है? एक छोटा सा बच्चा सामने से आया। वो छोटा सा बच्चा सामने से आया, भाई इतना जोर जोर से शोर क्यों हो रहा है? उसने देखा कि बिना सर वाला एक धड़ दौड़ते हुए आ रहा है। जैसे उस धड़ को दौड़ते हुए आते देखा मम्मी भूत करके घर में दौड़ गया। मम्मी गेट बंद कर दे, वो खा जाएगा। मम्मी ने कहा है क्या भाई बता? बोले माताजी मैंने देखा बाहर बिना सर वाला आदमी दौड़ के आ रहा है। माताजी को विश्वास नहीं हुआ। माताजी गेट खोलकर बाहर गई और जैसे बाहर गई वैसे वो धड़ सामने खड़ा था। उस धड़ ने कहा जैसे किया सोई माताजी अंदर। माताजी कहे राम राम बच गए। गेट लगाकर पुनः माताजी। कोई जा रहा है उड़कर, खीर का भगोना रखा हुआ है। बोले महादेव की शादी है आज तो जितना खाना पीना खाओ भाई। कोई खीर के तपेले में कूद रहा है, कोई पूड़ी में ये वो ऐसा। और जितने देवता वहां भोजन कर रहे थे सब हाथ में थाली ले लेकर उठकर खड़े होकर जाते जा रहे और खाते जा रहे, जाते जा रहे खाते। जब आप कहते हैं ना बफट डिनर, क्या कहते हैं? बफट डिनर। मारी भाई तक बोपो खानो, मैं कह बफट डिनर है। बट बफट डिनर नहीं है, वो बोफो खाना है। मैं कह बोफो का स्तर के बोले उबा उबा तो बोफा आदमी खावे। और सबसे पहले बफट डिनर कब हुआ था पता है? महादेव की शादी में। और क्यों हुआ था? बोले भूख रह रही थी तो वो बच्चा कुचा लेकर थाली चले गए भी खा ले। ऐसा अमंगल वेश धार कर भी भगवान वहां गए। सब तो बड़े विस्मय हो गए, सब डर रहे हैं, लेकिन माता पार्वती बिल्कुल नहीं डरी। क्यों? बोले माता पार्वती को पता था कि यही मेरे पति हैं। माता मेनका ने कहा ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं मेरी बेटी की शादी नहीं करूंगी। सप्तऋषियों ने समझाया कि इनकी पत्रिका में ऐसा ही लिखा है कि इन्हीं के साथ शादी होगी, शादी करवाई। भगवान भोलेनाथ की शादी माता पार्वती के साथ हुई। और शिव पार्वती का विवाह होना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनका अगर पुत्र हो तो ही दैत्यों का अंत हो सकता है। ऐसा कार्तिक जी के जन्म के लिए सब कुछ भगवान ने रचना करी।